नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक डीमन, दानव या राक्षस कितने बुरे होते हैं? मुझे पता है कि सवाल थोड़ा अटपटा है, क्योंकि जो खुद बुराई का प्रतीक हो, हम उसकी बुराई किस तरह भांप सकते हैं? हम सिर्फ किस्से और कहानियों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बुराई एक अच्छे खासे खेलते परिवार को कुछ ही समय में बर्बाद कर सकती है। ऐसे ही रियल लाइफ केस से इंस्पायर्ड होकर मैं आपके लिए एक मैक्सिकन हॉरर मूवी लाई हूँ, जो कि है करीम ला पोसेसियोन, यानी कि कारिम पोजेशन, जो 2021 में मेक्सिको में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस मूवी की कहानी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड तो है, लेकिन इसकी स्टोरी एक फिक्शन है जिसे इसके राइटर्स ने उस रियल केस से इंस्पायर्ड होकर लिखा है। कहानी शुरू होती है मेक्सिको के दुरंगों से, जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं और वो एक पुराने घर के अंदर था। वो आदमी देखने में काफी ज्यादा परेशान और सहमा हुआ सा लग रहा था और उसके पास एक गन थी। तभी हम पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और एक सीन में हम ये देखते हैं कि उस आदमी ने किसी को गोली मारी थी। जिसके बाद वो आदमी उस घर के बॉयलर रूम में जाता है और वहाँ रखे बॉयलर की तरफ देखने लगता है। तभी उस बॉयलर के पास से धुआं निकलने लगता है और ये आदमी डर के मारे खुद को ही गोली मार लेता है। अब कहानी यहाँ से ब्रिसेनियो फैमिली पर आती है, जो कि एक एथियस्ट फैमिली है। इस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। पिता अब्राहम, माँ मैरियाना, सबसे बड़ी बेटी लॉरा, इनका छोटा बेटा एडवर्डो और इनकी सबसे छोटी बेटी करीम। और यही हमारी मूवी की लीड कैरेक्टर है। इब्राहिम के ट्रांसफर होने की वजह से ये लोग मेक्सिको जा रहे थे और ये लोग उसी घर में रहने वाले थे जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये तीनों बच्चे अपने काफी बड़े से नए घर को देखकर खुश थे, पर हम केरिम के रूम में कुछ छोटे छोटे कणों को हवा में देखते हैं। अगले दिन केरिम स्कूल जाने वाली थी, लेकिन वो नर्वस थी क्योंकि वहाँ वो बिल्कुल नहीं थी और उसका कोई दोस्त नहीं था। और केरिम ये सब अपनी डायरी में लिखती है। स्कूल में हम केरिम के कुछ क्लासमेट्स को देखते हैं जिन्हें केरिम पसंद नहीं थी और वजह थी उसका एथियस्ट होना, लेकिन अभी वो केरिम को कुछ नहीं कहते। अब रात में हम केरिम को अपने रूम में सोता हुआ देखते हैं। तभी उसके रूम की अलमारी अपने आप खुल जाती है, जिससे केरिम की आंख खुल जाती है। केरिम के चेक करने पे वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसके कमरे के बाहर से एक बच्चे की हंसी की आवाज आने लगती है, जिसे केरिम चेक करने के लिए जाती है तो उसे सीढ़ियों के पास एक खिलौना मिलता है, जिसे वो उठा लेती है और हम सीढ़ियों के नीचे एक बच्चे को भी देखते हैं और केरिम उसकी आवाज का पीछा करते करते उस बॉयलर रूम में पहुंचती है, जहां उसे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन चिल्लाने पे वहां कोई भी नहीं था। तभी एकदम से वहां लॉरा आ जाती है, जो स्मोक करने के बहाने वहां आई थी। जिसके बाद वो दोनों वापस सोने चली जाती हैं। अगले दिन इब्राहिम अपने बच्चों से नए स्कूल के बारे में पूछता है तो केरिम बताती है कि कुछ बच्चे उसके एथियस्ट होने पे उसे बुली करते हैं और वो उनके घर को हॉन्टेड भी कहते हैं और इनका पिता इन बातों पे ध्यान ना देने के लिए कहता है। सीन यहाँ से स्कूल पर जाता है, जहाँ वही तीनों लड़कियां केरिम को परेशान करती हैं और उसे एक रूम में ले जाकर उसे बुली करने के लिए उस पर होली वाटर डालती हैं और उसे काफी बुरा भला कहती हैं। ये केरिम को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अब यहाँ से हम घर का सीन देखते हैं, जब हम इब्राहिम के घर आते समय किसी को उसके पीछे देखते हैं। अब घर में हम केरिम के भाई को देखते हैं, जिसे हम लालू नाम से बुलाएंगे। वो एक टेडी पेंटिंग को सीधा करके केरिम के रूम में जाता है, जहाँ केरिम पेपर डॉल से खेल रही थी। केरिम ने काफी अच्छी पेपर डॉल्स अपने परिवार की बनाई थी, लेकिन उनमें से एक पेपर डॉल एक बच्चे की थी, जिसका केरिम को खुद पता नहीं था कि वो कौन है और उसने वो क्यों बनाई थी। रूम से बाहर आने के बाद लालो को फिर से वही पेंटिंग टेढ़ी मिलती है और लालो उसे सीधा करके फिर से चला जाता है। अब रात में जब वो सब सो रहे होते हैं, तब हम फिर से केरिम को देखते हैं, जो बॉयलर रूम में थी और वो बॉयलर रूम की एक जगह को देखकर काफी मुस्कुराती है। और यहाँ सीन चेंज हो जाता है। अगले दिन स्कूल में केरिम अपने उन पेपर डॉल्स को भी लेकर गई थी, लेकिन अब वो तीनों लड़कियां केरिम के साथ कुछ ऐसा करती हैं जो अनबिलीवेबल था। शाम को घर आने पे केरिम काफी उदास थी और जब मैरियाना उसके पास आती है तो देखती है कि केरिम की शर्ट को किसी ने काट दिया था और उसके थाइस पर काफी सारे क्रूसीफिक्स के शेप में कट लगे हुए थे, जो उन बुली करने वाली लड़कियों ने बनाए थे। जिसपे केरिम के माता पिता उन बच्चों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते थे, पर केरिम उन्हें एक्शन ना लेने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी बहुत डरी हुई थी और वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। जिसके बाद केरिम अपनी डायरी चेक करती है और उस पे किसी ने बड़ा बड़ा हेलो लिखा हुआ था। और दोस्तों, ये वही बच्चा था जो अक्सर हमें उस मैंशन में घूमता हुआ दिखता था और वो इस डायरी के थ्रू केरिम से कम्युनिकेट कर रहा था। वो केरिम को उसका दोस्त बनकर उसके साथ खेलने के लिए कहता है। केरिम समझ जाती है कि ये वही बच्चा है जिसकी अक्सर उसे आवाज आती है। अब केरिम उस डायरी के थ्रू उस बच्चे से हेल्प मांगती है, जिसका जवाब हाँ आता है
अब रात में अब्राहम बॉयलर रूम में चेक करने जाता है और देखता है कि बॉयलर जल नहीं रहा, इसीलिए वो उसे जलाने आगे बढ़ता है। लेकिन उससे पहले ही वो बच्चा एकदम से उस आग को भड़का देता है, जिससे अब्राहम का चेहरा जलते जलते बचता है। जिसके बाद उसे मेन डोर पर नॉक सुनाई देती है और वो उसे चेक करने जाता है तो वहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद वो अपने बच्चों को चेक करने जाता है और जब वो केरिम के रूम में पहुँचता है तो केरिम उसी बच्चे के साथ खेल रही थी, जिससे उसकी डॉल्स हवा में उड़ रही थी। पर अब्राहम की गेट खोलते ही वो डॉल्स नीचे गिर जाती हैं, जिसे अब्राहम देख नहीं पाता और सोने चला जाता है। शायद अगर वो इसे देख लेता तो वो आने वाले तूफान को रोक सकता था। अगले दिन स्कूल में केरिम का एक टेस्ट था, जिसमें वो पुलिस टीचर्स को झूठ बोलकर केरिम को चीटिंग करने पे फंसा देती हैं, जिससे केरिम को काफी गुस्सा आता है। और ये हम जान पाते हैं कि उस बच्चे से दोस्ती करने के बाद केरिम के पास कुछ पावर्स आ चुकी थी और एकदम से वो अपने क्लास के एक बच्चे को वश में करके टीचर के सामने उन बुलीज में से एक के मुंह पर काफी जोर से मुक्का लगवा देती है। केरिम उस बच्चे से उस डायरी के थ्रू बात करने लगी थी और इनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी। उसी दिन जब एक आदमी मिगेल इनके घर में आता है जो चर्च का आदमी था, जिसे देखकर केरिम को खुशी नहीं होती और वो गुस्से में चली जाती है। अगले दिन केरिम और उसकी टीचर के बीच में बहस हो जाती है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स को उसे अपने साथ वापस घर ले जाना पड़ता है और केरिम का गुस्सा अभी शांत नहीं होता, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स से लड़कर खुद को रूम में बंद कर लेती है। सीन यहाँ से चर्च पर जाता है जहाँ मिगेल कुछ काम कर रहा था और वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो देख नहीं सकता था। वो बातों बातों में मिगेल को उसके दोस्तों को बचाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर मिगेल भी काफी कंफ्यूज था। अब शाम को लॉरा केरिम के रूम में जाके उसे समझाती है कि उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही उन बुलीस से डरना चाहिए। लॉरा की ये बात सुनकर केरिम को अच्छा लगता है और वो उसे बताती है कि उसके दोस्त को वो अच्छी लगती है और उसने स्मोकिंग करते हुए उसे बॉयलर रूम में भी देखा था और वो उसे तब भी देख सकता है जब वो बेडरूम में अकेली होती है और ये थोड़ा क्रीपी था, जिससे डर कर लॉरा वहाँ से चली जाती है। तभी गेट पर एक बच्चा एकदम से आकर उसे डरा देता है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। ये देखकर वो और भी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तब उसके पेरेंट्स वहाँ आते हैं और गेट चेक करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और जब अब्राहम अंदर आता है तो देखता है कि करीम जोर जोर से हंस के किसी के साथ खेल रही थी। इधर हम मिगेल को अब्राहम के नए घर की हिस्ट्री पढ़ता हुआ देखते हैं, जहाँ में पता लगता है कि ये मैंशन लास्ट सेंचुरी के एंड में बनवाया गया था और इसे बनाने के बाद इसमें काफी असमान चीजें होती रही हैं और इसमें जो भी पहली फैमिली रहने आई थी उसे भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इनका 10 साल का बेटा था जिसे डीमन ने पजेस कर लिया था। अपने बच्चे को डेविल से बचाने के लिए उन्होंने कई माइन के वर्कर्स के बच्चों को डेविल को देने की सोची, लेकिन उस डीमन ने बच्चे को नहीं छोड़ा और एंड में उस घर के ओनर ने पहले तो अपनी बीवी और बच्चों को जान से मार दिया, जिसके बाद उसने खुद सुसाइड कर लिया। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली थी कि जब वो बच्चा पजेस हुआ था तो उसके पास कई सुपरनेचुरल पावर्स आ गई थी जिसका वो गलत उपयोग करता था और यही सेम चीज कैरिम के साथ भी हो रही थी। अगले दिन कैरिम को स्कूल में बुलीज फिर से परेशान करने लगती हैं और उसकी डायरी को फाड़ना शुरू कर देती हैं और कैरिम के देखने भर से ही उनमें से एक फैबिया नाम की लड़की काफी खून की उल्टी के साथ उसके मुंह से पेपर्स भी निकलने लगते हैं। कुछ दिन बाद बची हुई 2 बच्चियां फैबिया की हालत के जिम्मेदार कैरिम को ठहराने लगती हैं और गुस्से में कैरिम उनमें से एक के हाथ में पेंसिल घुसा देती है, जिसके बाद वो अपने क्लास टीचर को उस पर चिल्लाने की वजह से कई बार हवा में उछाल कर पटकती है। यही नहीं, उनमें से एक बुली को तो वो पेंसिल से छल्ली कर देती है और दूसरे को बालों के सहारे पंखे से लटका देती है और खुद काफी शांति के साथ बाहर आकर खाना खाने लगती है। लेकिन टीचर अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो दोनों बच्चियां बच नहीं पाई थी और इस हादसे के बाद वो स्कूल बंद करवा दिया जाता है और पुलिस अब एक कातिल को ढूंढ रही थी। इधर अब्राहम के घर वाले भी काफी डरे हुए थे, सिवाय कैरिम के, जो पहले काफी डरी सहमी सी रहा करती थी। वो एक खतरनाक मर्डरर बन गई थी और वो सब उस डीमन की वजह से। लेकिन अगर वो डीमन है तो वो कुछ देगा तो कुछ लेगा भी और वो ऐसी बुरी हालत में छोड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसका पहला शिकार बनी मैरियाना, क्योंकि जब सुबह वो कैरिम के रूम में गई थी तो उसने कैरिम की डायरी को देखा था जिसमें वैसी ड्राइंग्स बनी हुई थी जैसा कि उन बुलीज और टीचर की मौत हुई थी। लेकिन तभी कैरिम जाग गई थी और वो अपनी माँ को डरा धमकाकर अपने रूम से बाहर निकाल देती है। उसका ये बिहेवियर देखकर उसकी माँ समझ गई थी कि कुछ तो अलग है। शाम को मिगेल वहाँ आकर अब्राहम को उस मैंशन की हिस्ट्री बताता है, लेकिन वो मिगेल की इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि वो अपने परिवार की बातें भी नहीं मानता, क्योंकि सभी ने कुछ न कुछ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस किया था। लेकिन वो मिगेल को उनकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन मिगेल ऐसा नहीं करता। वो एक डिमोनिक एक्टिविटी से लड़ने वाले प्रीस्ट से कांटेक्ट करता है
इधर घर पे कैरिम लॉरा के साथ हॉस्पिटल जाती है। कैरिम को उसके टीचर से तो नहीं मिलने दिया जाता क्योंकि वो अभी आईसीयू में थी, लेकिन वो फैबिया से मिल पाती है और फैबिया उससे माफी मांगती है, लेकिन कैरिम उसे माफ न करके उसकी बची हुई जान भी ले लेती है। अब घर आने पे कैरिम के पेरेंट्स उसने जो अपनी माँ के साथ किया उस पे बात करते हैं, जिस पे कैरिम माफी मांगती है और कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। रात को कैरिम लॉरा के रूम में जाकर उसे अपने वश में कर लेती है, जिससे लॉरा अगले दिन हॉस्पिटल में जाके टीचर को मार देती है और उसके मरते ही लॉरा होश में आती है। लेकिन वो काफी कंफ्यूज थी कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुँची। वहाँ घर पे लॉरा के लिए सब परेशान थे। तभी उनके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। उन्होंने लॉरा को मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया था। उसे तो बस ये याद था कि कैरिम रात में उसके रूम में आई थी और उसने उससे कुछ बोला था, जिसके बाद उसने अपने आप को सीधे हॉस्पिटल में पाया। लेकिन पुलिस को इस पर विश्वास नहीं था। अब अब्राहम मिगेल से मदद मांगता है। घर पर अब्राहम लालो को ढूंढता है और वो भी पजेस्ड मिलता है, जो अपना हाथ काटने वाला था, पर मिगेल किसी तरह उसे रोक लेता है। वहीं मैरियाना जल्दी से कैरिम के पास जाती है और कोई इनविजिबल फोर्स अब्राहम को ऊपर जाने से रोकती है, और वो फोर्स और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा था, और वो एक रूप लेकर मिगेल को अब्राहम के पास जाने से रोकता है। ऊपर मैरियाना कैरिम के पास पहुंचती है, लेकिन अब कैरिम नहीं बल्कि वही डीमन थी। मैरियाना उससे भीख मांगती है कि वो उसकी बच्ची को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता बल्कि वो उसके इमोशंस के साथ खेलता है। और जब अब्राहम वहाँ पहुँचता है तो वो डीमन गेट क्लोज करके मैरियाना को जान से मार देता है। ये देखकर अब्राहम टूट जाता है। तभी वहाँ प्रीस्ट आ जाता है, जो एक्सॉर्सिज्म करने की तैयारी करने वाले थे, पर तभी लालो हवा में उड़ने लगता है और उसके दोनों हाथ शरीर से अलग हो जाते हैं और वो वहीं मर जाता है। वहीं प्रीस्ट काफी कोशिश करने के बाद वो करीम को थोड़ा कंट्रोल में लाता है कि तभी पोजेस्ड अब्राहम वहाँ आकर प्रीस्ट को ही घायल कर देता है। तभी मिगेल आकर प्रीस्ट को बचाता है तो कैरिम मिगेल को जान से मार देती है। वो प्रीस्ट पूरी कोशिश करता है कि वो उस डीमन को हेल में भेज दे, लेकिन एंड आते आते प्रीस्ट भी कैरिम को 2-3 बार स्टैब कर देता है। उतने में वहाँ वही बच्चा आकर प्रीस्ट को जान से मार देता है। इस सीन के बाद हम कुछ नर्सेज और प्रीस्ट को कैरिम की डायरी को एक वॉल्ट में रखता हुआ देखते हैं, जो शायद पजेस्ड थी। अब एंड सीन में हम लॉरा को जेल में देखते हैं, जो वही पोयम गा रही थी जो कैरिम गाया करती थी। तभी उसकी सेल के दीवार पे लिखा था वांट टू प्ले, और लॉरा को हम हंसता हुआ देखते हैं। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। एंड क्रेडिट सीन में हम एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखते हैं कि कैरिम अभी भी जिंदा थी और वो कुछ प्रीस्ट और डॉक्टर के पास थी। दोस्तों, नो डाउट मूवी इज प्रीटी गुड एंड यू कैन श्योरली वॉच दिस मूवी। दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं कि जिस आदमी को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो उसी घर का पुराना ओनर था, जिसकी स्टोरी मिगेल ने पढ़ी थी। उस डीमन ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया, जिसमें से 3 सदस्य को बहुत बुरी मौत मिली और 2 की जिंदगी मौत से बदतर बन गई। अंत में हमें ये पता चला कि डीमन अभी भी वही है और अब लॉरा को अपना अगला शिकार बनाने वाला है। हालांकि इस मूवी में ये डीमन कौन है और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, लेकिन रिलैक्स हम है ना। मेरे हिसाब से ये डीमन बगुल हो सकता है, जिसे ईटर ऑफ चिल्ड्रन कहा जाता है, यानी बच्चों को खाने वाला। बगुल मोलक डीमन का बेबीलोनियन ब्रदर है, जिसे बच्चों की बलि पसंद है। बगुल वो डरावनी एंटिटी है जो बच्चों को पाताल ले जाने से पहले उन्हें इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपनी फैमिली को कई तरीके से सेक्रीफाइस कर दें, और पाताल में ये उनकी आत्माओं को कंज्यूम करता है। और इसी सेम डीमन को आपने सिनिस्टर 1 और 2 में देखा है, जो कि एक एंशिएंट बेबीलोनियन पेगन डेटी है, जिसे इस मैक्सिकन मूवी में एक और तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है कि इस मूवी में दिखाया गया डीमन कौन हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मैक्सिकन हॉरर मूवी कैरिम पोजीशन को लेकर। अगर आपका अभी भी कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है और आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।